सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। पिता ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है और अज्ञात युवक रोजाना बालिका की फोटो पर अश्लील शब्द लिख रहा है। अज्ञात युवक द्वारा नाबालिग बालिका की फोटो पर अश्लील शब्द लिख करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने का यह पूरा मामला है। बालिका के संज्ञान में यह मामला 22 दिसंबर को आया और उसके बाद बालिका ने मामले की जानकारी अपने पिता को दी। बालिका के पिता ने साइबर थाने पहुंच करके मामला दर्ज कराया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सर, मामला ये है कि मेरी बच्ची की वीडियो के साथ गलत मैसेज करके इंस्टाग्राम पे छोड़ी जा रही हैं और थाने में कंप्लेंट करवाई तो वो नहीं सुनवाई कर रहे अरावली बिहार वाले, और तुम्हारे साइबर थाने में भी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। 22 तारीख का ये मामला है। तब मैं मानव अधिकार संगठन के पास गया, तब उनने आकर थोड़ी सुनवाई हुई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों की समीक्षा के लिए समिति गठित। आपको बता दें कि जैसे ये समिति गठित हुई तो सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई। 3700 ज्यादा स्कूलों के 6 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस लोकप्रियता कम करने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र किया तो वही बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, ये समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए कि ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई, 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे। आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे। अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था। हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे, वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डोटासरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था। परिसर भी कई में तो एक ही थे। तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू करवाया। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं। बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया,
न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूँ कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी। देश में निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कई तरह की तैयारियां करता है और बड़ी संख्या में चुनाव को समापन करवाने के लिए कार्मिकों को तैनात करता है। लेकिन बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने एक ऐसी मशीन को तैयार किया है जिसकी सहायता से आपको बता दें कि मेन पावर में कमी लाने के साथ फर्जी वोट पर भी रोक जो है वो लगेगी। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। अब फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम। मैन पावर की भी नहीं होगी कमी। छात्रों ने तैयार किया ऑटोमेटिक मशीन। अब सेकंड्स में होगा घंटों का काम। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर को चुनाव ड्यूटी वाली ट्रेनिंग के दौरान फर्जी वोटर की पहचान का आइडिया आया। फिर क्या था, उन्होंने इसे छात्रों के साथ साझा किया और एक ऐसी मशीन तैयार की जो अब चुनाव की ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कमी को पूरा करेगी। इसके साथ ही घंटों का काम सेकंड्स में किया जाएगा। पूर्व छात्र गौरव मोदी और देवेंद्र यादव ने 2 लेक्चरर के साथ मिलकर इलेक्शन इंक मारकर मैकेनिकल मशीन को बनाया और इसे बायोमेट्रिक से भी जोड़ दिया गया ताकि एक बार के बाद कोई दोबारा वोट ही न कर सके। मशीन से ऑटोमेटिक स्याही लगने से मैन पावर और स्याही की भी बचत होगी। प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि चुनाव में जो परेशानी आती है उसको देखते हुए उन्होंने हमें बताया कि फर्जी वोटिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक आइडिया पे वर्क किया काफ़ी टाइम तक, 5 से 6 साल तक। फिर उसको हमने मशीन के रूप में तैयार किया। इससे क्या होता है, जो फर्जी वोटिंग होती है उसको ख़त्म किया जाएगा और जो इंक का जो दुरुपयोग होता है उसको ख़त्म किया जाएगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से बनी ये मशीन माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से संचालित होगी। जैसे ही वोटर अपनी उंगली को मशीन पर रखेगा, मशीन अपने पास सेव डेटा से उसका मिलान करेगी। इसके बाद पता चल जाएगा कि वोटर सही है या फिर नहीं। मशीन से सत्यापन के साथ ही उंगली पर ऑटोमेटिक इंक मार्क लग जाएगा। अगर कोई दोबारा वोट डालेगा तो मशीन पर उंगली रखते ही अलार्म बज जाएगा। मैकेनिकल विभाग की तरफ से इसके अंदर इसका जो डेवलपमेंट किया गया था, उसके बाद हमने इसमें और आगे इसको अपग्रेड करके इसको माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इसमें हमने इसके वेरिफिकेशन का प्रोसेस और इसमें ऐड किया। तो इसमें ये है कि अगर कोई सपोज कीजिए फर्जी वोटर आता है और जैसे ही वो अपना बायोमेट्रिक इसमें इम्प्रेशन देगा तो उसके इस सब जैसे कि हमारे पोलिंग बूथ पे 1100 करीब ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं मतदाता। अगर बूथ पे फर्जी वोटर आता है तो उसके ऑलरेडी जो इसमें बायोमेट्रिक सेव होंगे उससे अगर मैच कर जाता है उसका फिंगरप्रिंट तो ये मशीन उसको वैलिड वोटर करके उसको पास कर देगी। लेकिन अगर वो मान लीजिए फर्जी वोटर है तो ये उसका वोट रिकॉर्ड नहीं करेगी। इस पहली मशीन पर अभी भी अपडेशन का काम किया जा रहा है। कई साल की मेहनत से बनी इस मशीन को हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देखा था और काफी इसकी तारीफ भी की थी। अब इस मशीन को चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस मशीन को तैयार करने पर लागत भी कम आएगी। साथ ही पेटेंट कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये इलेक्शन में बेसिकली इंक जब हम किसी को वोटर्स को लगाते हैं, इंडेलेबल इंक, उसका को मैकेनाइज करने के लिए मशीन बनाई। अभी वो मैनुअल प्रोसेस है और पहली बार ये आइडिया जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
और इसके साथ में इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस भी है, यानी जो वोटर उस बूथ के हैं उनके ऑलरेडी डेटा इसमें रहेंगे और वो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि वो वोटर इसी बूथ के हैं, यानी कोई अन्य वोटर इसमें वोट नहीं डाल पाएगा। तो दोनों काम करेगी, इंक भी लगाएगी और वेरिफिकेशन भी करेगी। बहुत ही यूनिक आइडिया है, नया कॉन्सेप्ट लिया है हमने इसमें। और अभी जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं उन्होंने भी इसको प्रेस किया है, तारीफ की है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसको इलेक्शन कमीशन को एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके आए ताकि वो भी इसको कंसीडर करें। मशीन में आधार डेटा से लिंक करके फर्जी वोटर को रोका जा सकेगा, वहीं इससे अमिट स्याही भी बचेगी। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्कर्ष कोचिंग पर आयकर छापे का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि रेड के चलते कोचिंग की क्लासेस प्रभावित हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस जो है नहीं लग रही कोचिंग में। सरकारी नौकरी की भर्ती की तैयारी जो है उत्कर्ष कोचिंग करवाता है। यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। क्लासेस प्रभावित होने के चलते अभ्यर्थी अब परेशान हो रहे हैं। तो उत्कर्ष कोचिंग पर आयकर छापेमारी, उसके बाद से आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी तरीके की परेशानियां हो रही हैं। रेड के चलते कोचिंग की क्लासेस प्रभावित हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस जो है कोचिंग में नहीं लग रही हैं। सरकारी नौकरी की भर्ती की तैयारी जो है उत्कर्ष कोचिंग करवाता है। क्लासेस प्रभावित होने के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। रेड के चलते कोचिंग की क्लासेस प्रभावित हो रही हैं। जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है और विभाग की कार्रवाई में अभी तक 12 लाख रुपए कैश, 4 किलो ज्वेलरी मिली है। उत्कर्ष क्लासेस और आपको बताएं कि फिजिक्स वाला के बीच हुई डील पर सर्च की कार्रवाई और डील की वैल्यूएशन को लेकर के इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पिछले 4 साल से कथित तौर पर दिए गए डिस्काउंट का वेरिफिकेशन जारी और उत्कर्ष ने 51% स्टेक फिजिक्स वाला को बेचा था। जोधपुर, जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में आईटी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर और प्रयागराज के सेंटर्स पर आयकर विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य सामने निकलकर जरूर आए हैं। वो मैं आपको बता दूं कि करीब 20 करोड़ रुपए का डिस्काउंट उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस के थ्रू बच्चों को दिया जा रहा था, जो 4 साल से कथित तौर पर लगातार दिया जा रहा था। उसके बाद फिजिक्स वाले से 240 करोड़ की डील उत्कर्ष क्लासेस की भी हुई थी। वो तथ्य भी सामने निकल कर आया है सर्च ऑपरेशन में। वहीं उत्कर्ष क्लास ने अपना 51% स्टैक जो है फिजिक्स वाले को बेचा था। तो ऐसे में ये कुछ मुख्य बिंदु है जो निकलकर सामने आए हैं। इस वक्त गोपालपुरा उत्कर्ष क्लासेस के सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूँ। वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। अभी भी आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन इन मुख्य शहरों में लगातार जारी है और कल देर रात के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कुछ तथ्य सामने निकल कर आ पाए हैं। और आपको बता दें कि जोधपुर, प्रयागराज और जयपुर में सभी सेंटर्स के अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो है निकाली जा रही है और आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी बताया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली जाएगी आयकर विभाग की ओर से। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीकर शहर बंद करवाने के दौरान जो है बवाल देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ता और रेस्टोरेंट मालिक जो है वो भिड़े हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता रेस्टोरेंट बंद करने पहुंचे थे। रेस्टोरेंट बंद कराने के दौरान बहस हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता नवलगढ़ रोड पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि नवलगढ़ रोड पर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। इसे बंद कराने की बात पर कुछ बहस भी हुई थी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीकर की, जहां पर बाजार पूरी तरीके से बंद है और जो है एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। उसी के दौरान जो है बहस हो गई। आप तस्वीर देखिए। दूसरी जो आपको दिखा रहे हैं बहस की ये तस्वीर है। काफी ज्यादा लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और ये बहस बढ़ती चली गई। तो सीकर से ये जानकारी, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना है। सीकर बंद करने का ऐलान और उसके बाद से बाजार देखिए किस तरीके से बंद थे, लेकिन एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। कांग्रेस कार्यकर्ता रेस्टोरेंट बंद कराने के लिए पहुंचे, तभी जो है कार्यकर्ताओं और साथ ही साथ वहां पर जो रेस्टोरेंट खुला हुआ था वहां के जो लोग थे उनमें विवाद हो गया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। सीकर संभाग, नीमका थाना, जिला निरस्त और उसी के बाद से सीकर शहर बंद करवाने के दौरान ये बवाल देखने को मिला।
तो आप आवाज सुन पा रहे होंगे, ये बवाल की तस्वीर है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता और साथ ही साथ रेस्टोरेंट मालिक आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता रेस्टोरेंट बंद करने के लिए पहुंचे थे और किसी बात को लेकर के बहस हो गई। के तमाम राजनीतिक संगठनों ने और अभिभाषक सीकर ने 2 दिन पहले प्रधान जी के जाम में जो ऐलान किया था कि राजस्थान की सरकार ने गलत तरीके से सीकर संभाग का दर्जा छीना और नीमका थाना जिले को हटाया है, उसके विरोध में आज सीकर बंद का आह्वान किया था। और सुबह से ही अभिभाषक संघ और तमाम जन संगठन और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। संभाग की बात की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और सीकर की आम जनता ने और सीकर के व्यापारियों ने एकता दिखाई है। और ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि संभाग की बात को लेकर सीकर का आम व्यक्ति इस संभाग के लिए हक के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लिफ्ट मांगने के बहाने कार की लूट का यह पूरा मामला है। करधनी थाना पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। कार लूट के मामले में 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। भरतपुर जिले के खेड़ली के रहने वाले ये तीनों बदमाश बताए जा रहे हैं। राजेश कुमार, मनोज सिंह सन्नी यादव को गिरफ्तार किया है और साथ ही आपको बता दें कि लूट की कार भी बरामद पुलिस ने कर ली है। डीसीपी अमित कुमार ने मामले की जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है, जहां पर लिफ्ट मांगने के बहाने लूट करने का यह मामला सामने आया है। भरतपुर के खेड़ली के ये तीनों बदमाश रहने वाले बताए जा रहे हैं। डिडवाना जिले के कुचामन शहर के स्टेशन रोड स्थित होटल में तोड़फोड़ मारपीट करने का मामला सामने आया है और जानकारी के अनुसार रात्रि को 2 युवक एक युवती होटल में खाना खाने के लिए आए। तीनों शराब के नशे में बताए जा रहे थे। खाने के बाद बिल को लेकर के विवाद हो गया और शराब के नशे में युवक युवती ने खाने के पैसे देने के लिए मना कर दिया और उसके बाद होटल के स्टाफ से विवाद करने लग गए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ भी की गई। फिर युवक युवती ने फोन कर अपने साथियों तक को बुला लिया और कुछ ही देर में गाड़ियां लेकर के 15 से 20 लड़के लाठी डंडे पत्थर लेकर के आ गए और आते ही सभी लोगों ने होटल पर हमला बोल दिया। कल रात्रि की घटना है। 9 साढ़े 9 बजे की। दो युवक एक युवती खाना खाने के लिए आए थे। पैसे के बारे में विवाद हुआ और शराब के नशे में थे। बाद में 20-25 लोगों के बुलाया और अंदर तोड़फोड़ किया और काउंटर से पैसे निकाले। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित कर दिया है और ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। देखिए रिपोर्ट। धांधली करने वालों पर फिर गिरी गाज। 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर बड़ी कार्रवाई। एसआई पेपर लीक मामले में ट्रेनी एसआई निलंबित। 4 दिन पहले मिली पोस्टिंग, आज सस्पेंड। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एक बार फिर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। भजनलाल सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब आईजी स्तर पर एक्शन शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने पर जेल जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों को निलंबित कर दिया गया। जयपुर, कोटा और उदयपुर रेंज आईजी ने 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया। जयपुर रेंज से एकता, अविनाश और सुरजीत के साथ उदयपुर रेंज से राजेश्वरी, दिनेश बिश्नोई, मनोहर, श्याम प्रताप सिंह और विक्रमजीत पर गाज गिरी है। वहीं कोटा रेंज से मालाराम बिश्नोई, चेतन सिंह और रेणु कुमारी को निलंबित कर दिया गया। 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहने पर सभी के खिलाफ एक्शन लिया गया और 10 महीने बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबित किए गए सभी ट्रेनी एसआई को हाल ही के दिनों में ट्रेनिंग के लिए संबंधित जिलों और रेंज में भेजने के आदेश जारी किए गए थे। दरअसल 31 दिसंबर 2024 को ही एडीजी ट्रेनिंग विपिन कुमार पांडे की ओर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इन सभी ट्रेनी एसआई को संबंधित जिलों में पोस्टिंग दी गई थी, जो कि ट्रेनिंग की पोस्टिंग के दौरान ये पाया गया कि क्योंकि मामले के अंदर एसओजी की कार्रवाई चल रही है और ये सभी 25 ट्रेनी एसआई एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पेपर लीक मामले में अभी तक 45 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनके अलावा 6 आरोपी ऐसे गिरफ्तार किए हैं
जिनका चयन तो हो गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इस मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला और रेंज को मई में कहा था। दरअसल एसआई भर्ती पेपर लीक कांड में आरपीएससी ने कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका थी। भजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 से लीक कांड में गिरफ्तारियां शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी थी। वैसे तो सस्पेंशन की कार्रवाई किसी भी राजकीय कर्मचारी के गिरफ्तार होने के 48 घंटे के भीतर ही कर दी जाती है, लेकिन नियम बने हुए हैं, नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से और पुलिस मुख्यालय की ओर से हरी झंडी न मिलने के चलते इस कार्रवाई में अत्यधिक देरी हुई और 10 महीने के बाद में फाइनली रेंज स्तर पर अब जो है ट्रेनी एसआईज को निलंबित करने का काम किया जा रहा है। हालांकि ट्रेनी एसआईज को फील्ड में भेजने को लेकर के भी इस पूरे मामले को लेकर के मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिसको लेकर के आगामी तारीख 6 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है, राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 विवादों के घेरे में है और लगातार भर्ती रद्द करने की मांग भी की जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। और